हमने ये डिस्कशन की है कि लिक्विडिटी क्या होती है. लिक्विडिटी इज बेसिकली द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट्स और अदर सच एसेट्स which can be easily converted into cash. सो कैश का होना या ऐसे एसेट्स का होना जो कि कैश में आसानी से तब्दील किए जा सकते हैं, लिक्विडिटी कहलाता है. लिक्विड एसेट्स कौन कौन से हैं? Obviously, the first one is cash in hand and cash at bank, and those assets which are termed as cash equivalents or most liquid assets. But then there are other assets which can be converted into cash in a small or short period of time. They are also considered as a part of our liquid assets, and they are a part of your करंट एसेट्स. यानी करंट एसेट्स को हम यूं डिफाइन करते हैं कि ये वो एसेट्स हैं जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये भी हमारी लिक्विडिटी को ही शो करते हैं. हाउ डू वी कैलकुलेट और डिटरमिन लिक्विडिटी पोजीशन? ऑब्वियसली द एब्सोल्यूट एनालिसिस इज कि कितनी अमाउंट ऑफ कैश, इक्विवेलेंट्स और क्विक और करंट एसेट्स की हमारे पास मौजूद है. But certainly, we go for some of the ratios that we'll talk about in the next modules, and a part of this discussion that those ratios reflect the position of liquidity of a company. Every business organization needs liquidity for payments. किसी भी business organization ने payments करनी होती हैं उन लोगों को जिनसे चीज़ें खरीदी जाती हैं, जिनकी सर्विसेज एक्वायर की जाती हैं, यानी एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है. जो लोन्स, जो बोरोइंग हमने की है, उन लोन्स की रीपेमेंट, उनके इंटरेस्ट की रीपेमेंट, टैक्सेस की पेमेंट, ये तमाम पेमेंट्स के लिए हमें चाहिए कि हमारी लिक्विडिटी अच्छी हो. सो वी नीड टू हैव अ गुड लिक्विडिटी, एंड इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट that which organization requires how much liquidity. We'll talk about it in detail later. There is a very interesting term which is called technical insolvency. This means that a business organization which is doing very well otherwise, meaning that the organization is earning profits and the business activity is going on very well, but the organization reaches to a point where it does not have enough liquidity to pay off its debts, to pay off its creditors. यानी कंपनी या बिजनेस उस जगह पे पहुंच जाता है कि जहां वो कैश की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से अपने बिजनेस को मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकता. सो टू अवॉइड सच कंडीशन वी नीड टू हैव गुड लिक्विडिटी. हाउ कैन वी improve our liquidity is by having more liquid assets. यानी हम अपने कैश रिजर्व्स को बढ़ाएं, हम अपने वो लिक्विड एसेट्स जो कैश में आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं उनको बढ़ाएं, और फिक्स्ड एसेट्स से हम करंट या लिक्विड एसेट्स के अंदर कन्वर्जन करें तो हम अपनी लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखनी चाहिए कि लिक्विडिटी के कोई जनरल स्टैंडर्ड्स नहीं है. बिजनेस की नेचर इस बात पर बहुत उसका इन्हिसार है कि हम कितने लिक्विड एसेट्स अपने पास रखें. बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर कैश पेमेंट, कैश टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा हैं, और वहाँ पर लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है. और बहुत से बिजनेसेस में लिक्विडिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है. सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ लिक्विडिटी. लिक्विडिटी से रिलेटेड रेशोज हम पढ़ेंगे, और इसके लिए जो डेटा है वो जनरली बैलेंस शीट से लिया जाता है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. यहाँ पर एक बात बहुत अहम है और उसे हमें अपने जहन में रखना चाहिए कि लिक्विडिटी को बढ़ाना अच्छी बात है इस जाविये से कि लिक्विडिटी बिजनेस को चलाने के लिए अहम है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अहम है कि जब हम लिक्विडिटी को बढ़ाते हैं तो हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. यानी higher is the liquidity, less is likely to be the profitability. So there has to be a trade-off. There is a trade-off between liquidity and profitability
इसको भी हम आगे चल के और तफसील से पढ़ेंगे। एक और टर्म जो लिक्विडिटी के हवाले से मिलती जुलती है, बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। लिक्विडेशन हैज़ नथिंग टू डू विद लिक्विडिटी। लिक्विडेशन का मतलब है कि किसी कंपनी के, किसी बिजनेस का वाइंड अप होना, यानी किसी बिजनेस का बंद होना, किसी कंपनी का बंद हो जाना लिक्विडेशन कहलाता है। इसको लिक्विडेशन इसलिए कहते हैं कि इसमें तमाम एसेट्स, ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट करते हैं और मुख्तलिफ लेंडर्स, शेयर होल्डर्स को वो अमाउंट पे कर देते हैं। लिक्विडिटी से कौन कौन से लोग समहाउ रिलेटेड होते हैं, ये बहुत अहम है। वो कौन से ग्रुप्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं जो ये चाहते हैं कि लिक्विडिटी अच्छी रहे। कंपनी की मैनेजमेंट, ऑब्वियसली द पीपल हु आर रनिंग द शो वुड लाइक टू हैव a, a good level of liquidity, a suitable level of liquidity that meets their requirement. I've just talked about technical insolvency. So they would not like to have shortage of cash, but they would also not like to have surplus cash, or that's what we call idle cash, जो कि बेकार हमारे पास पड़ा. So management would like to have a certain suitable level of liquidity. Then there are banks, financial institutions, creditors, lenders, जो किसी ना किसी हवाले से बिजनेस को पैसा फराहम करते हैं, फंड्स फराहम करते हैं. These are the groups who are very interested in the liquidity of a company. Why? Because regularly they have to get cash from this business. यानी लोन देने वालों को लोन की अकसात वापस लेनी है, उस पे इंटरेस्ट कंपनी से लेना है. जिन लोगों ने उधार चीज़ें किसी कंपनी को बेची हैं, यानी द क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेएबल्स, उन्होंने कंपनी से पैसा लेना है. वो लोग जो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, सर्विसेज प्रोवाइड करने के अगेंस्ट कंपनी से पैसा लेना चाहते हैं, दे वुड सर्टनली लाइक टू हैव अ गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी. यानी अगर एक कंपनी बहुत सिंसियर हो उसकी मैनेजमेंट पेमेंट करने के बारे में, लेकिन अगर उसके पास कैश और लिक्विडिटी नहीं होगी तो वो अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकेगा. So every organization which is somehow related to a company in terms of getting cash from it would be interested to always see good liquidity of the company. यानी ये तमाम ग्रुप्स जो कंपनी को पैसा देते हैं, वो चाहते हैं कि कंपनी की हमेशा लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर रहे. क्रेडिटर्स वो ग्रुप है जो अगरचे के कैश की शक्ल में लोन या फाइनेंसिंग तो नहीं देता, मगर ये वो लोग हैं जो अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज हमारे बिजनेस को सेल करते हैं. एंड एज अ रिजल्ट दे गिव अस सम क्रेडिट पीरियड, यानी 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन बाद हमें वो पैसे वापस करने हैं. बट एनी डिले, एनी stretching of the credit period, it's certainly not suitable for creditors or accounts payable. ये लोग, ये कंपनीज, ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि हम अपने स्पेसिफिक गिवन टाइम के ऊपर अपनी पेमेंट्स इनको अदा करें, और इससे हम उनके साथ एक अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप भी कंटिन्यू कर सकते हैं. सो क्रेडिटर्स आर ऑल्सो वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ द कंपनी, एंड दे वुड ऑलवेज लाइक कि कंपनी के पास इतना कैश, इतनी लिक्विडिटी हमेशा मौजूद रहे कि जो उनकी पेमेंट्स के लिए ज़रूरी है. देयर आर अदर ग्रुप्स ऑल्सो हु आर समहाउ रिलेटेड इन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी. फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स भी ये पसंद करेंगे कि जब उन्हें डिविडेंड मिलना है तो कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी हो. टैक्स अथॉरिटीज़ भी ये पसंद करेंगी कि टैक्स की पेमेंट के लिए कंपनी के पास लिक्विडिटी का होना ज़रूरी है. सो वी कैन से दैट जनरली all the stakeholders are somehow concerned with the liquidity position of a business or a company.